हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़े थे। फिर डाइजेशन इन ह्यूमंस में मैंने डिफरेंस उसमें बताया था एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के में। फिर उसको मैंने डिवाइड किया था उनके फ्रेंड्स पार्ट्स में, जैसे माउथ और बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स में सिक्रीट होता है, वो मैंने बताया था कि ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसको क्या करता है, वो सिंपल्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब सिंपल फूड में उससे कन्वर्ट करके उसको वो डाइजेशन करता है। फिर मैंने उसमें बताया था लीवर्स, पैंक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जूस को इनमें जूस पाया जाता है जो फूड्स को क्या करते हैं, डाइजेशन करने में भाग लेते हैं। तो टुडे वी विल कंटिन्यू द डाइजेशन इन ह्यूमंस। से the digestive system, that is digestive system। हम क्या पार्ट देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सी digestive system. The elementary the elementary canal and the digestive ग्लैंड्स। कल मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रही थी। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, मैंने जिसमें बोला था लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, तो क्या है, मैंने द डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या किया, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर form a system in the human body, which is responsible for the digestion of food in the body. This system is called the digestive system. Understand? The digestive system, the alimentary canal and the digestive glands together form a system in the human body which is responsible for the digestion of food in the body. This system is called the digestive system. मैंने पहले ही बता दिया है कि एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होते हैं एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं।
ठीक है, मैंने एलिमेंट्री कैनाल्स के ये भाग भी बताए, मतलब पार्ट्स उसके बताए हैं। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भाग लेते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर और फॉर्म ए सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, now next point is the mouth or buccal cavity। इससे पहले कि द माउथ एंड बक्कल कैविटी में पढ़ाने से पहले मैं ये कहना, द डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको वो फिगर बनाना होगा जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। मैं फिगर आपको भेज दूँगी, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे ये जितने भी मैंने कल के पार्ट्स पढ़ाए हैं वो उसके पहले आप वो डायग्राम बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप फिर मेंशन करिएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है नेक्स्ट, द माउथ और बक्कल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, द बक्कल कैविटी is more commonly known as the mouth and it is the beginning of the digestive system for humans। okay, what is this? now see the mouth और बक्कल कैविटी क्या होती है? द बक्कल कैविटी इज more commonly known as the mouth and it is the beginning of the digestive system for humans। ठीक है, जो हमारा मुंह वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, जिससे हम क्या लेते हैं फूड को, हम तो डायरेक्टली पेट में तो फूड लेते नहीं है, हम क्या करते हैं पहले माउथ से ही लेते हैं ना। पहले हम जो भी फूड का क्या करते हैं गोला बनाकर जो हम लेते हैं पहले माउथ में लेते हैं। ठीक है, जो माउथ में लेती हैं तो वो क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारी बॉडी का जिससे हम क्या लेते हैं फूड को लेते हैं। ठीक है, तो क्या उसे क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज माउथ। ठीक है, तो क्या होता है वो हमारा क्या है, जो जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं या मुंह में भोजन लेते हैं तो क्या तुरंत हम उसको निगल जाते हैं? नहीं निगल जाते हैं, पहले हम उसको क्या करते हैं च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं कि नहीं चबाते हैं। तो जिससे के कारण क्या होता है, हाँ, हमारे जो मुंह में लार्वा होता है, हमारे मुंह में लार्वा होता है ना, ग्लैंड्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं उसको पचाने की, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम दांत से उसको चबाते हैं ना तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी है क्या, माउथ। नाउ नेक्स्ट यू सी पॉइंट इट consists of the tongue and teeth। क्या है हमारे माउथ में, जो माउथ है हमारे पार्ट्स में, उसमें क्या दांत है और जीभ है ना। इट कंसिस्ट्स ऑफ द टंग एंड टीथ। ठीक है, वो क्या कंसिस्ट, हमारे माउथ क्या कंसिस्ट करता है, हमारे माउथ में टीथ एंड टंग होता है कि नहीं होता है, सभी लोग के पास होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
teeth. Teeth helps in chewing food, and breaking down food into smaller particles. Okay, teeth helps in chewing food and breaking down food into smaller particles. मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे मुंह में दांत और जो होते हैं कि हम भोजन को तुरंत निगल नहीं जाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ते हैं। तो हमारा दांत क्या करता है, उसको चबाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ता है, ठीक है। Now next point, saliva is secreted in the mouth and helps in the breakdown of food. सलाइवा क्या होता है, सलाइवा इज सिक्रीटेड इन द माउथ एंड हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। जो सलाइवा होता है वो हमारे माउथ में सिक्रीट करता है, मतलब कि हमारे माउथ में निकलता है और वो क्या करता है, वो भोजन को तोड़ने के काम आता है, ओके। Now we will study the mouth parts और बकल कैविटी, ठीक है। क्या हम अभी माउथ पार्ट्स को या बकल कैविटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। दिस इज अबाउट द टीथ, हाउ टू ब्रेक द फूड एंड कैसे हम उसको भोजन को ब्रेक करते हैं और कैसे चबा चबा के खाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टंग। It is a muscular organ, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन, टंग क्या है, मस्कुलर मीन्स क्या होता है, मांसल टाइप, ठीक है। हमारी जीभ क्या होती है, मोटी होती है, मांसल टाइप की होती है, ठीक है। कैसी होती है, मांसल तरीके की होती है। मांसल ऑर्गन फ्लैशी, कैसी होती है, फ्लैशी होती है। इज नेचर अटैच्ड टू द बैक ऑफ द base of the buccal cavity, क्या होती है, जो हमारी टंग होती है, ठीक है। जो टंग होती है हमारी, वो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन फ्लेशी इन नेचर अटैच्ड टू द बैक ऑफ द बेस ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है। जो जीभ हमारी होती है आगे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, या फ्री होती है, लेकिन बैक साइड में क्या होती है, वो बेस से
चिपका हुआ होता है, ठीक है। क्या मतलब हमारी जीभ जो होती है ना, जब हम बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर नीचे हिलती रहती है ना, लेकिन पीछे की ऐसी तो कोई है नहीं, ये नहीं ना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे ये क्या कहते हैं, जो गिरगिट होती है उनकी जीभ, या फिर जो मेंढक होती है वो सब क्या, उनकी जीभ क्या होती है, बैक साइड से नहीं, वो मतलब कि फ्री होती है वो, मतलब बैक साइड से फ्री होती है, फ्रंट साइड से नहीं फ्री होती है। इसीलिए जब उनको कैच करना होता है, अपने भोजन को कैप्चर करना होता है, तो क्या करते हैं, पीछे से जीभ निकाल के तुरंत वो उस भोजन को क्या करते हैं, तुरंत कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जीभ ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। हमारी जो जीभ है वो कैसी है, मस्कुलर ऑर्गन टाइप है, फ्लैशी है इन नेचर, और पीछे से लगी हुई है, किससे, बेकल कैविटी से, ठीक है। और हमारी जीभ मांसल टाइप होती है। हमारी जीभ क्या होते हैं, टेस्ट होती हैं हमारी जीभों में, ठीक है। हम जो भी खाते हैं तो हमें पता चलता है ना, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये तीखा है, ठीक है। ये स्वादों का हमको पता चलता है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जीभ मतलब कि बहुत सारे उस पर टेस्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट it helps in mixing saliva with food while chewing and acid in swallowing। क्या होता है, जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है, इट्स हेल्प इन मिक्सिंग सेलाइवा, ठीक है। जो सेलाइवा होती है, जो हमारे माउथ में पाई जाती है, उनको क्या करता है, वो जो भोजन हम लेते हैं उनको क्या करता है, मिक्स करता है वाइल चीविंग एंड एसिड इन सॉलिंग, मतलब जब हम उसे निगलते हैं और जब हम उसे चबाते हैं तब उसमें वो क्या करता है, सेलाइवा को मिक्स करता है। इसका काम कौन करता है, टंग करता है। कौन करता है, टंग क्या करता है, हमारे भोजन को मिक्स करता है सेलाइवा में, ठीक है, व्हेन वी चीविंग एंड swallowing। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टंग possesses the tongue possesses sorry for that possesses taste buds that help us recognize different tastes। अभी मैंने बताया है कि हमारे जो टंग्स होते हैं उस पे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं कि तीखा खा रहे हैं कि नमकीन खा रहे हैं, ये उससे हमें क्या होते हैं, उसके स्वाद का पता चलता है, किसके द्वारा, द टंग द्वारा, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा है यहाँ, द टंग possesses taste
दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्टेस, जो कि हमें डिफरेंट टेस्टोस के बारे मतलब कि टेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, टूथ डीके, के नाउ सी टूथ डीके। टूथ डीके क्या है? टूथ डीके क्या है? देखिए, बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रेजेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट in mouth break down the sugars present from the leftover food and release acids। टूथ डीके क्या है? देखिए, जब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड्स एंड रिलीज एसिड्स, ठीक है। जैसे टूथ डीके मतलब क्या होता है? मतलब कि दांतों का सड़ना, ठीक है, दांतों का सड़ना, ठीक है। तो कैसे सड़ते हैं, क्यों? मतलब कि हमारे टूथ जो होते हैं वो डीके हो जाते हैं, किसके कारण? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, मतलब कि जो भोजन हमारे मुंह में या मुंह में अच्छे से हम च्यूइंग करके खाते हैं नहीं हैं, फिर क्या होता है, हम कभी कभी पानी बहुत कम मात्रा में लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे माउथ में कुछ फूड्स वगैरह लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट ओवर मतलब कि लेफ्ट रह जाता है, जैसे दांतों वगैरह में फंस जाता है जिससे कि वो निकल नहीं पाता है। वो क्या करता है, फिर बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स को, ठीक है। और जो रिलीज होती है एसिड, उससे क्या करता है, उस दांतों को डीके करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारे दांत जो होते हैं ये डीके होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने यार टूथ डीके में लिखा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, ठीक है। जो शुगर्स, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो क्या है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंस होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स में, ठीक है, जो हमारे फूड्स बचे होते हैं, और जो रिलीज होते हैं एसिड्स के कारण वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर्स फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, these acids gradually damage is the teeth and results in the tooth decay। क्या होता है, दिस एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट्स इन टूथ डीके, ठीक है। ये एसिड क्या करता है, डैमेज कर देता है टीथ को, ठीक है, दांतों को क्या करता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं, ठीक है। नाउ यू सी हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डीके, कैसे हम टूथ डीके होने से
बचा सकते हैं, कैसे हम टूथ डिके होने से दांतों को बचा सकते हैं। तो क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डीके। क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, हम टूथ डीके से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, क्लीन योर टीथ विथ clean your teeth with brush or dental floss at least twice a day। क्या करना चाहिए, क्लीन योर टीथ विथ ब्रश और डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइनिश योर माउथ आफ्टर every meal you eat। Rinse your mouth after every meal you eat। ठीक है, जब भी आप कुछ खाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने माउथ को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, do not put a dirty finger or any unwashed food items in your mouth। Do not put a dirty finger or any unwashed food items in your mouth। आपको कभी भी अपने दांतों में कभी डर्टी फिंगर्स को नहीं लेके जाना चाहिए और कभी भी बिना वॉश किए कोई भी फूड आइटम्स नहीं खाना चाहिए। ये क्या हो गया, ये क्या है कि मतलब हम कैसे अपने टूथ टीके को बचा सकते हैं। ठीक है, क्लीन योर टीथ विथ ब्रश और डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। Rinse your mouth after every meal you eat। Do not put a dirty finger or any unwashed food items in your mouth। Okay? ऐसे हम क्या करते हैं, अपने दांतों को या हम अपने दांतों को सड़ने से या डीके होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को पता हुआ आज टंग क्या होता है, टूथ डीके कैसे होता है, फिर मैंने बताया था। और टीथ क्या करता है, माउथ क्या होता है, बक्कल कैविटी क्या होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इससे पहले मैं एक फिगर भी सेंड करूंगी, प्लीज़ पहले आप लोग बता दीजिए माउथ बक्कल। ठीक है, माउथ बक्कल की हेडिंग लिखने से पहले आप उसके पहले डाइजेशन का फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, इन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ दिस इज द ओवरऑल। मैंने आज बताया आप लोग को क्या है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म द ए सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन्स।
कि दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बक्कल कैविटी के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है द बक्कल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज द माउथ एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक सिस्टम होती है डाइजेस्टिव का, कहाँ पे होती है, बक्कल कैविटी में होते हैं। फिर वो क्या कंसिस्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, ये टीथ और टंग को कंसिस्ट करते हैं, मतलब टीथ और टंग पाया जाता है बक्कल कैविटी में। फिर टंग, टीथ का क्या काम है, मैंने बताया था, च्यूइंग एंड ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स। टंग का क्या काम है, ये मस्कुलर ऑर्गन फ्लैशी इन नेचर होता है, ठीक है, बैक एक ऑफ द बेस से लगा होता है बक्कल कैविटी से, और इट्स हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड while chewing and assist in swallowing. Okay, this is the tongue function. Then I will say the tongue also as a taste buds. Okay, and tooth decay क्या होता है मैंने ये बताया है, और उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।